श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा के अभी मैं कंघी कर रही हूँ। अगर मैं नहाने के तुरंत बाद कंघी नहीं करती हूँ ना, चोटी नहीं बनाती हूँ ना, तो पूरा दिन मेरा बाल ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब मैं चोटी ही करती हूँ। पहले मैं जूड़ा बनाती थी, लेकिन अभी बाल थोड़े से लंबे हो गए तो मैं चोटी करने लगी। नहीं तो पहले ना जूड़ा रहता था, क्योंकि बाल छोटे रहते थे, चोटी अच्छी नहीं लगती थी। तो अगर मैं सुबह मॉर्निंग में ना कर पाती हूँ ना, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहता है। फिर वो 1-2 दिन तक ऐसे ही रह जाता है, मैं फिर चोटी कर ही नहीं पाती। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस अब मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 25वां दिन। 24 दिन हो गया है वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए, एक्सरसाइज डाइटिंग शेयर करते हुए। आज 25वां दिन है और आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी है। आज है पूर्णमासी, मतलब आज पूर्णिमा भी है। तो मेरा पूर्णिमा का व्रत है, गुरु पूर्णिमा है आज। वैसे मैं महीने का जो पूर्णिमा पड़ता है ना, वो पूर्णिमा में व्रत रहती हूँ हमेशा से। तो आज तो मतलब बहुत अच्छे से डाइट प्लान मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं व्रत में अपना डाइट को कैसे मैं फॉलो करती हूँ। और आज पूर्णिमा के दिन नमक भी नहीं खाया जाता, तो वैसे ही 100-200 ग्राम कम हो जाता है वजन। और मैं पूर्णिमा के दिन जब मुझे नमक नहीं खाना होता ना, तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ खाती हूँ। बस कुछ ऐसा खाती हूँ कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी मुझे मिलती रहे और एनर्जी बनी रहे, बस उतना ही खाती हूँ। क्योंकि पूर्णिमा में नमक नहीं खाती, फिर शाम को चंद्रमा जी का पूजा वगैरह करके फिर जाके रात को खाना खाती हूँ। मैं खाने में दाल चावल रोटी सब्जी मैं खाती हूँ, बिना प्याज लहसुन का, शुद्ध और साफ़ तरीके से बना के। तो पूरा दिन मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो इसकी वजह से आज बहुत अच्छे से कुछ डाइट तो मैं शेयर नहीं करूँगी। बस ये है कि हाँ, पूरा दिन मैं कैसे रहती हूँ, जब मेरा व्रत होता है तब मैं क्या खाती हूँ और कैसे अपने डाइट को मैं मेंटेन रखती हूँ। तो जी अभी मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी मैं छान रही हूँ चाय अपने हस्बैंड के लिए। मैं चाय नहीं पीती, आज मैं व्रत हूँ फिर भी मैं चाय नहीं पीऊँ। अब आदत छूट गई है ना चाय पीने की, तो अच्छा भी नहीं लगता है। कभी कभी मैं पी लेती हूँ, जैसे मैं किसी के घर गई हूँ या कहीं मैं बाहर हूँ, किसी के साथ हूँ, या मेरे घर पे कोई आया है, 3-4 लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। बट ऐसे मैं नॉर्मली रोज़ मैं चाय नहीं पीती, सिर्फ हस्बैंड को बना के मैं दे देती हूँ। तो आज तो सिर्फ हस्बैंड के लिए ही खाना बनाना था। कल मैं चली गई थी दीदी के वहाँ, तो जब मैं वहाँ से आई ना, तो हस्बैंड दाल चावल वगैरह बना लिए थे, तो चावल बच गया था रात का ज़्यादा, क्योंकि दीदी के वहाँ आलू टिक्की बनी हुई थी। तो अब वही मैं सुबह में फ्राई कर दूंगी। उसके बाद मैं दाल बना दी थी, दाल के साथ में सब्जी था, और मॉर्निंग के नाश्ते के लिए था स्प्राउट, वो मैं दे दी थी। तो यही सब लेके हस्बैंड आज चले गए। बहुत सिंपल सा उनका खाना था, क्योंकि जब अकेले थे ना, वैसे अकेले होते तो मैं बनाती, लेकिन चावल कुछ ज़्यादा ही बच गया था, तो इसकी वजह से मैं सोची चावल ही फ्राई कर देती हूँ मूंगफली वगैरह डाल के। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप अगर मूंगफली डाल रहे हैं, प्याज टमाटर सब कुछ डाल के चावल फ्राई करिए, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज उनके लिए यही मैं एकदम सिंपल से ही मैं बना के उनको दे दूँगी। पंकज जी का कमेंट था, मैम डाइट से पीरियड फ्लो कम आ रहा है, बताइए ऐसा क्यों? तो देखिए, कभी कभी होता है ना कि अगर आपका किसी की बॉडी, ऐसा नहीं है सबके लिए मैं बोल रही हूँ, किसी की बॉडी में होता है कि अगर आपका अचानक से वज़न कम हो रहा है या अचानक आप वज़न बढ़ा रही हैं, तो फिर आपका पीरियड का जो फ्लो है ना, वो कम आने लगता है, मतलब पीरियड कम आता है। दूसरी चीज़ है कि जो आपकी कैलोरी है वो कम ले रही हैं, आपके खान पान में भी फ़र्क पड़ रहा होगा, आप अच्छे से हेल्दी फूड नहीं ले रही होंगी, तो ये सारे कारण होता है। या फिर तनाव होता है, आप टेंशन ले रही होंगी, या फिर आप नींद अच्छे से नहीं ले रही होंगी। तो यही सारे कारण होते हैं कि डाइट करते टाइम या एक्सरसाइज करते टाइम जब हम अपना वज़न कम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा पीरियड जो है वो बहुत स्लो आता है, कम आता है। तो उस टाइम पे ना अपने खाने पीने का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी भी खाने में कमी नहीं करना चाहिए। खाने पीने का मतलब यही नहीं है कि रोटी चावल और फास्ट फूड वगैरह बाहर की चीज़ें खाओ तभी खाना हो गया। जो भी खा रहे हो हेल्दी खाओ। जैसे ये है स्प्राउट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, पेट भर के इसको आप खा सकते हैं, कभी भी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ये स्प्राउट है मूंग दाल और चना, ये 2-3 दिन पहले से मैं भिगो के रखती हूँ, 2-3 दिन चलता है। नींबू नमक और मिर्ची डाल के बस हस्बैंड को मैं दे दी, नींबू और नमक डाल के, मिर्ची भी नहीं डाली हूँ। लेकिन जब हमें खाना होता है तो टमाटर प्याज नींबू मिर्ची नमक सब कुछ डाल के फिर खाते हैं, टेस्टी भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना अपने खाने में शामिल करिए और अच्छे से खाइए। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ देंगी तभी जाके आपका वज़न कम होगा। डाइट का भी ध्यान दीजिए, उसके साथ में अपने हेल्थ का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना एक्सरसाइज करने के लिए।
एक्सरसाइज मैं करती हूँ। बिना एक्सरसाइज के मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। सुषमा यादव जी का कमेंट था, शिल्पा जी मेरी कमर में दर्द रहता है, मुझे वेट लॉस के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो आपको ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकती हैं जो अभी मैं कर रही हूँ। आप कार्डियो कर सकती हैं, मतलब अभी कार्डियो में ऐसा नहीं है कि सारी कार्डियो कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकती हैं। जैसे अभी मैं ये वाली कर रही हूँ ना, इसमें कमर पे जोर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, सीधे आपके पेट पे असर करता है और ये टमी फैट को कम करने की एक्सरसाइज है। साथ में आपका जो थाई है वहाँ का भी फैट कम होता है, उसके साथ में बाजू का भी फैट कम होता है। ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ इसको भी आप करिए, इसमें तो दर्द में ही राहत मिलेगी, कमर के दर्द में, और कमर में दर्द ही नहीं होगा। तो अभी जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, वो सारी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं खड़े खड़े वाला। तो कोबरासन होता है ना, उसको आप नहीं कर सकती हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कि आप कौन सी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। बाकी ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं जो मैं कर रही हूँ। मेघना चौधरी जी का कमेंट था कि चेस्ट का फैट कम नहीं हो रहा है मेरा, प्लीज़ बताइए। ये सारी एक्सरसाइज करिए ना, इसमें चेस्ट का भी फैट कम होता है, बाजू का भी फैट कम होता है। पेट के लिए तो मतलब रामबाण है ये वाला एक्सरसाइज। जो थाई पे फैट जमा होता है वो भी कम होता है, क्योंकि देखिए जब हम हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हमारे बाजू पे असर करता है, उसके बाद जब पेट पे असर करता है, जब हम पैर ऊपर कर रहे हैं तो हमारे थाई पे असर करता है, साथ में चेस्ट पे भी असर करता है। तो ये सारी एक्सरसाइज करिए। आज इस टाइम पे ना मैं कार्डियो ही ज़्यादा आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना लोअर फैट कम करना है। कम तो मेरा बहुत हो गया है, लेकिन मुझे अभी और कम करना है। वज़न मुझे कम नहीं करना है, मुझे अपना पेट कम करना है। कमर का भी एरिया मेरा कम ही हो गया है, बस जो लोअर फैट है ना वो थोड़ा सा लटका हुआ है मेरा, तो उसको और मुझे टाइट करना है और मतलब उसको और अंदर करना है। ये वाली जो एक्सरसाइज है, जिनके भी कमर पे फैट है, जहाँ पे हमारा ब्रा स्टेप जाता है ना कमर के पास नहीं, मतलब ऊपर के साइड में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मांस निकला हुआ होता है। जिनको वो वाला मांस कम करना है, वहाँ की चर्बी कम करनी, वो तो ये एक्सरसाइज जरूर करे। यही एक्सरसाइज करने से ना मेरे पीठ के पीछे बिल्कुल भी कहीं फैट नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैं पीछे का अपना दिखाती हूँ टी शर्ट को टाइट करके कि देखिए वहाँ पे बिल्कुल भी फैट नहीं है। पीठ के साइज में मेरा एकदम से फ्लैट हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल फैट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लोअर फैट पे है, तो वहाँ का मैं काम मतलब अपना कम कर रही हूँ। हाँ जी, मतलब ये वाली जो एक्सरसाइज है सुषमा जी, ये आप नहीं कर सकती हैं अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये वाली एक्सरसाइज मत करिएगा, क्योंकि ये ना कमर पे ही असर करता है। नेहा कुमारी जी का कमेंट था, आपके बताए हुए एक्सरसाइज मेरा पीरियड आ गया दी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, तभी मेरा बताया हुआ एक्सरसाइज आपकी। जब मेरा फैटी लीवर था, मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल था, उस टाइम मेरा 6 महीने पीरियड नहीं आया था। मतलब मेरा पीरियड 1 जनवरी को आया था, 6 महीने के बाद। मुझे नहीं पता था कि मेरा पीरियड क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर मैं 1 महीने सिर्फ एक्सरसाइज में की थी, मतलब पीरियड लाने के लिए सिर्फ 1 महीने एक्सरसाइज की थी, वो भी 1 जनवरी को मेरा पीरियड आ गया था, सिर्फ वही एक्सरसाइज करने से जो मैं आपको बताई थी। तो अगर किसी का भी पीरियड नहीं आ रहा है ना, तो बटरफ्लाई और चक्की जो चलाने वाला आसन होता है वो आप करिए, आपका पीरियड आने लगेगा, वो भी अच्छा खासा, वो भी रेगुलर टाइम पे आने लगेगा। और जी एक कमेंट था कि मेरे पास तो ट्रेडमिल नहीं है, मैं कैसे पिग्गी मार करके मतलब है, तो वो कह रही थी कि ट्रेडमिल के साथ कैसे एक्सरसाइज करें, मेरे पास तो नहीं है। तो जी मेरे पास भी ट्रेडमिल नहीं है, लेकिन देखिए मैं कर रही हूँ, ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रेडमिल पे ही होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे चेयर पकड़ लेती हूँ, चेयर पकड़ के फिर मैं मतलब जंप करती हूँ, रनिंग करती हूँ, जिसको रन कहते हैं। तो जब तक आप थक नहीं जाती तब तक वो एक्सरसाइज आप करते रहिए, बिना ट्रेडमिल के भी आप कर सकती हैं। देखिए कभी कभी ना बेड पकड़ लीजिए, अगर आपके पास चेयर नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, बेड पकड़ लीजिए, गांव में अगर है तो वहाँ तख्ता होता है, उसको पकड़ लीजिए, फिर रन करिए। एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे तरीके करने के लिए। मैं अपना 17 किलो वज़न कम की हूँ, यही सारी एक्सरसाइज करके और यही सारी डाइटिंग करके। ऐसा नहीं है कि मैं किसी जिम में गई हूँ कि या फिर कोई डाइटिशियन मेरे पास था जो मुझे गाइड कर रहा था, ये खाओ वो खाओ। मैं कुछ भी नहीं की, मैं खुद से सारा कुछ की हूँ। बस ये था कि हाँ, एक्सरसाइज मैं रोज़ करती थी। जैसे मैं दौड़ने वाली एक्सरसाइज करती हूँ, जिसको कार्डियो कहते हैं। फिर मैं योगा करती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाने के बाद जो है पार्क में जाके मैं वॉक करती थी, जिसमें से 7,000 8,000 स्टेप मैं कंप्लीट करती थी उस टाइम पे।
और जब मेरा 250-300 कैलोरी बर्न हो जाता था तब मैं घर पे आती थी वॉक करके रात को। कभी कभी रात के 10 बज जाते थे मुझे वॉक करके। जैसे मैं वॉक करके आती थी उसके बाद तुरंत मैं सो जाती थी, इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 3 महीने में 17 किलो वज़न कम क्यों। तो ये कमेंट ना वही लोग करते हैं जो 3 महीने छोड़िए पूरा 1 साल में भी 17 किलो नहीं कम कर सकते, क्योंकि उनके पास ना लगन नहीं है, उनके पास दृढ़ता नहीं है कि हाँ मैं इतना अपना कम कर लूँगी। मेरे पास ना दृढ़ संकल्प था कि मुझे अपना वज़न कम करना है, वो भी जल्दी से जल्दी, और बिना डाइटिशियन, बिना जिम जाए, बिना किसी दवाई के, घर पे रह के घरेलू तरीके से। तो मैंने कर दिखाया, क्योंकि जो मैं खाना खाती थी ना वो भी बहुत अच्छा खाती थी, जिसमें फल फ्रूट सब्जियां, और जो भी मतलब मैं आटा लेती थी वो भी मोटे अनाज का मैं आटा खाती थी। तो उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ी है, ऐसे नहीं कि सब कुछ फ्री में ही हो गया है। मैं अपने पूरे डाइट प्लान में कभी पनीर नहीं खाई हूँ। आज तक के डाइट प्लान में मैं एक दिन अभी पनीर की रेसिपी मैं शेयर कर रही थी कि जिनको भी पनीर खाना है वो ऐसे बना के झटपट से पनीर खा सकता है। मैं बिना पनीर खाए भी की हूँ, क्योंकि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहते हैं कि प्रोटीन पनीर में ज़्यादा होता है, तो पनीर से ज़्यादा प्रोटीन मूंग दाल में होता है, तो आप मूंग दाल खाइए। अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है ना तो ये वाली एक्सरसाइज उसके साथ में करिए, बच्चे को मज़ा भी आएगा और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। 4-5 एक्सरसाइज है जो बच्चों के साथ में मैं शेयर करूँगी। मैं अपने बच्चे के साथ कभी कभी करती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ा सा ना आप लोग अपने ना लाइफस्टाइल में भी चेंजिंग लाइए, ऐसा नहीं है कि उसी तरीके से रहिए। वजन कम होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए ना आपको नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कम से कम 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। आप टेंशन फ्री रहिए, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। जो लोग भी मतलब अब तो मुझे लगता है औरतें तो नहीं करती होंगी, लेकिन हाँ जेंट्स लोग करते हैं, मतलब अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी ना लें, तो वज़न आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। कल एक कमेंट आया था कि इतना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ज़िंदगी में एक टेंशन आ जाए तो वैसे ही तुम दुबली हो जाओगी। तो डियर, टेंशन कितना भी आप ले लोगी, दुबली नहीं हो पाओगी अगर नहीं होना होगा तो। अगर आपका बॉडी वैसा है तो फिर आप दुबली हो जाओगी। बिना टेंशन लिए हुए भी लोग बहुत ज़्यादा दुबले होने लगते हैं, खुश भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, फिर भी बॉडी जो है ना वो गिरती चली जाती है, मतलब दुबले होते चले जाते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ ना कि मैं मेहनत कर लूँ, 1-1 घंटे एक्सरसाइज मैं कर लूँगी, खाना पीना मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं खाऊँगी, बस हेल्दी चीज़ें खाऊँगी। मुझे ये मंजूर है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं मंजूर है। भगवान ना करे किसी की लाइफ में कोई ऐसा टेंशन आ जाए कि वो टेंशन की वजह से उसकी बॉडी जो है खोखली होती चली जाए, तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मतलब लोग कमेंट भी ऐसा करते हैं ना कि जो उसकी लाइफ में है ना वही आपकी लाइफ में भी हो, लोग ऐसा सोचते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप ना अपने लक्ष्य को मतलब टारगेट करो, लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे अपना वज़न इतने दिन में इतना कम करना है और हर हाल में कम करना है, तो आप ना कर पाएंगे। आप लोग एक बार मतलब संकल्प लेके देखिए। मैं खुद ले रखी हूँ, तब मैं कह रही हूँ जब मैं बहुत बीमार थी, और कमेंट अभी आते हैं कि क्या जब आपका फैटी लीवर था तो आप दवा नहीं लेती थी, तो बिल्कुल नहीं। मैं एक टैबलेट दवाई नहीं खाई हूँ, सिर्फ मैं अपने डाइट से ही अपना वज़न कम की थी, मतलब ऐसा वज़न कम की थी कि मैं चल फिर पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा चलना मुश्किल हो गया था। तो मैं जैसे ही चलना शुरू की वैसे मैं मतलब वॉक करना स्टार्ट की, और जैसे मेरी बॉडी काम करना शुरू की ना वैसे मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। तो आप ना एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे इतना वज़न कम करना है, हर हाल में करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, हर हाल में करना है। उसके साथ में आप ये टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे 10 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है, या फिर आप 7 बजे सो के उठ रही हैं तो फिर आप 10-11 बजे सोइए, लेकिन कम से कम कोशिश करिए कि 6 से 7 घंटे की नींद तो आप लीजिए ही लीजिए। और हमेशा खुश रहिए, खाने पीने का हमेशा ध्यान दीजिए, आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। बस ये है कि, और दूसरी चीज़, एक्सरसाइज आप लोग करते रहिए। बहुत लोग हैं ना कि एक्सरसाइज करेंगे नहीं अच्छे से, उसके बाद आके ज्ञान देते हैं कि तुम तो झूठ बोल रही हो, मेरा तो नहीं हो रहा, तुम्हारा तो हो रहा है। तो भाई मेरा तो, मैं तो वीडियो बनाती हूँ, मेरा तो पहले की भी आप लोग देख रखे हैं, अभी का भी देख रखे हैं, पीठ पीछे वाली तो कोई बात है नहीं। मैं तो आप लोगों को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे देख रहे हैं ना कि पहले से अब में कितना फ़र्क हो गया है। तो अगर मेरा वज़न नहीं कम हुआ तो कैसे कम हो गया इतना जल्दी। और दूसरी चीज़ कि मेरी वीडियो रोज़ जाती है, तो उससे भी तो अंदाज़ा लग रहा है कि अभी तुम 3 महीने पहले इतनी मोटी थी, 3 महीने में इतनी मोटी हो गई हो, मतलब पतली हो गई हो। तो वो भी चीज़ें यूट्यूब पे मेरा है।
यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ दही खाई थी पूरे दिन में, और मैं कुछ भी नहीं खाई थी। बस मैं दही खा के पूरा दिन में पड़ी रही। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6:30 बजे का ये टाइम हो रहा है, और मैं खाना बना रही हूँ। खीर मैं बना चुकी थी, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बताई हूँ कि आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन खीर बनती है। खीर का भोग लगाया जाता है भोलेनाथ को और चंद्रमा जी को, तो इसलिए खीर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज के दिन। तो मैं खीर बना चुकी थी, और यहाँ पे मैं अरबी की सब्जी में छौंक लगा रही थी। बिना लहसुन प्याज के मैं अरबी की सब्जी बनाती हूँ। थोड़ा सा हींग डाली हूँ, लाल मिर्ची डाली हूँ, उसके साथ में अजवाइन डाली हूँ। अजवाइन डालने के बाद बस अरबी डाल दी हूँ। अरबी डालने के बाद अच्छे से इसको भून लेना है। भूनने के बाद भी इसमें मसाले डालने हैं, जैसे धनिया पाउडर और गरम मसाला, साथ में हल्दी पाउडर और नमक। मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं खाती तो नहीं डालती, आप लोग खाते होंगे तो आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद मसाले भी एकदम अच्छे से भूनिए, जब तक मतलब महक ना आ जाए तब तक भूनते रहिए। उसके बाद पानी डाल दीजिए। पानी डाल के कुकर बंद करके 1 सीटी लगाइएगा, अरबी अच्छे से गल जाएगी। मुझे अरबी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा मुझे अरबी पसंद है, वो भी बिना प्याज लहसुन के। प्याज लहसुन मैं बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं डालती, नहीं तो वो ना कड़वापन सा आ जाता है अगर प्याज लहसुन डालो। तो यहाँ पे मेरा दाल हो चुका था, चावल हो चुका था, सब्जी हो गई थी, और उसके साथ में खीर भी बन के रेडी हो गई थी। आटा मैं लगा के फटाफट से मैं रोटी भी बना चुकी हूँ। और अब मैं जा रही थी पूजा करने, तो पूजा करने से पहले मैं सारा सामान रख ले रही हूँ पूजा का, जो जो चीज़ पूजा में लगता है और जो भी मेरे पास होता है ना, मैं उसी में पूजा करती हूँ। जैसे यहाँ पे खीर था, कच्चा दूध था, पानी था, मतलब जल चढ़ाने के लिए था, दिया था, और साथ में अक्षत, चावल, उसके साथ में सफ़ेद फूल होता है, धूप बत्ती होती है, घी वाला दीपक होता है, फूल छत पे गमले में रहता है, वहीं से मैं तोड़ लेती हूँ। तो जो भी चीज़ मेरे पास होती है ना, मैं उसी में ही पूजा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मेरे वेट लॉस में भी है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं होती कि ये चीज़ हो जाए, मतलब खाने पीने की चीज़ें। बाकी मैं परेशान होती हूँ कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे अपना वजन कम करना है। तो जी छत पे पूजा करने के बाद आई थी, फिर मैं नीचे पूजा की थी। पूजा करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि नीचे आके फिर किताब पढ़नी होती है, भोलेनाथ की पूजा अलग करनी होती है। रोज़ जो दिया हम 5 जलाते हैं, वो दिया पहले मैं जला लेती हूँ। उसके बाद फिर चंद्रमा जी का पूजा करती हूँ, फिर मंदिर में आके पूजा करती हूँ, फिर आरती, फिर चालीसा पढ़ने के बाद जो जल लेके वहाँ बैठी थी, वो जल पूरे घर में मैं छिटक देती हूँ। पूरे घर में छींटना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कर रही थी डिनर। डिनर में था खीर, 2 रोटी, साथ में सब्जी। मैं चावल नहीं ली थी, मेरा दाल भी खाने का मन नहीं था। उसके बाद फिर किचन साफ की, बर्तन वगैरह धोने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉक। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं ये भी बताइएगा, क्वेश्चन करिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना होगा पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।